हाँ तो प्रिय साथियों, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुजर सबका स्वागत करता हूं हार्दिक तौर पर। प्रिय साथियों, पहले हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, अब ऑब्जेक्ट पर आते हैं क्योंकि ज़माना ऑब्जेक्ट का है। इसलिए शब्द शक्ति नामक बेहतरीन बिंदु पर उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आपको बेहतरीन तरीके से और पूरी शिद्दत के साथ बासाख्ता आपको हर चीज़, हर कंटेंट्स आपको याद होगा और आपके स्मृति पथ में रहेगा। आपके स्मृति पटल पर सदैव अंकित रहे, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए शब्द शक्ति के जिन ऑब्जेक्ट्स पर मुझे बात करनी है, मैं अपनी क्लास शुरू कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, ओके सर। प्रिय साथियों, हाँ सर, आप सबको शुभकामनाओं सहित इस बात को हम शुरू करते हैं। जी सर। फर्स्ट कंटेंट्स, शब्द शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड्स। द पावर ऑफ वर्ड्स के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? विश्वनाथ है। हालांकि मेरी शब्द शक्ति पर 10 डिस्क्रिप्टिव क्लासेज हैं जो कि मेरे ऐप पर उपलब्ध हैं। यूट्यूब पर डालने की भी अपनी हमारी भी सीमाएं हैं कि हम अगर ऐप पर 10 क्लास रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें 1 या 2 ही आपको हम यूट्यूब वगैरह पर उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए प्रिय साथियों, अधिकाधिक विद्यार्थी जो मेरा ऐप है डॉक्टर साहिल क्लासेज, उसको डाउनलोड करें और उस तथ्य को आगे बढ़ाएं, अपने शुभ चिंतकों को भी ये बात बताएं। शब्द शक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ हैं। हालांकि शब्द के इस व्यापार पर, पावर ऑफ वर्ड्स पर, इससे भी पहले आचार्य मम्मट विचार कर चुके थे, लेकिन चूंकि नाम की महिमा है, उन्होंने शब्द के इस व्यापार को वर्ती कहकर पुकारा था। किसने? मम्मट ने। मम्मट ने शब्द के इस व्यापार को वर्ती कहकर पुकारा था। हालांकि वर्ती और शक्ति आपस में सिनोनिज्म है, लेकिन वर्ती को हम अंग्रेजी में मूड कहते हैं, जबकि शक्ति को पावर कहते हैं। इतना फर्क हो गया। शब्द शक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य इसी वजह से कौन ठहरते हैं? आचार्य विश्वनाथ। द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्द की महिमा अपार है। शब्द सर्वशक्तिमान है। शब्द की सत्ता असीम है। सब कुछ शब्द की सत्ता के अधीन है और शब्द ज्ञानी ही ब्रह्म ज्ञानी है। इस भूतात्मक विश्व की सर्वोत्तम करती है मानव, और उस मानव की सार्थकता उसकी वाणी में निहित है। मानव एक वाणी संपन्न प्राणी है और ये विधि का सबसे बड़ा वरदान है। जो वाणी का वरदान है, हमें अन्य जीवधारियों से अलगा देता है, हमें अन्य जीवधारियों से विलगा देता है। वाणी का ही तो वो वरदान है जो अन्य जीवधारियों से तुम्हें, हम सबको अलग करके रखता है। जिस सुंदर और सजग और जिस चराचर विश्व के तुम दर्शन और दीदार कर रहे हो, अंततः ये भाषा ही देन है, वाणी की ही देन है। आपको सब कुछ वाणी में पढ़ाया जाएगा। न केमिस्ट्री बड़ा है, न फिजिक्स बड़ा है, न मैथ बड़ा है, कुछ भी बड़ा नहीं। बड़ी है तो वाणी, भाषा, क्योंकि ये सारी ज्ञान की शाखाएँ अंततः किससे? भाषा से ही परिचालित होती हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ी जो तथ्य है वो भाषा है। ना केमिस्ट्री बड़ा है, ना फिजिक्स, ना मैथ। राइट नाउ आप किसी को समझाने के लिए एक भाषा का ही साहित्यिक प्रयोग करेंगे। आप किसी को ऐसे नहीं समझा सकते कि तू मेरी प्यार की त्रिज्या है, मैं तेरा गुणनखंड हूँ, तू मेरा कोस थीटा है, मैं तेरी साइन थीटा हूँ। आप ऐसे नहीं समझा सकते। ज्योग्राफी वाला भी ऐसे नहीं समझा सकता कि तू मेरा दक्षिण का पठार है, मैं तेरा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए शब्द के अंतर्निहित व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। हालांकि इस विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ से पूर्व आचार्य मम्मट शब्द के इस व्यापार को पहचान चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे क्या कहकर पुकार दिया? शब्द की वर्ती। जबकि विश्वनाथ ने इसे कहा शब्द की शक्ति। तो पहले कंटेंट्स पर ये बात हमारी हुई। अब सवाल ये उठता है कि आचार्य विश्वनाथ ने ये बात कहाँ पर कही? ज्ञानी लोग सड़क पर, बस में और ट्रेन में नहीं बोला करते हैं। तो अपनी बेहतरीन किताब
आचार्य विश्वनाथ ने अपने किस ग्रंथ में शब्द शक्ति की प्रतिष्ठा की है? तो इसका सही उत्तर है साहित्य दर्पण ने। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले संस्कृत साहित्य में 9 रस थे। अब हम हिंदी की बात करें तो अब हिंदी में 11 रस हैं। इस तथ्य को मैं इसलिए रेखांकित कर रहा हूँ कि 11वें रस 10वें रस के रूप में वात्सल्य की प्रतिष्ठा करने वाले भी विश्वनाथ हैं। आपको याद रह जाएगा, वह वात्सल्य और वह विश्वनाथ, यानी 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस की प्रतिष्ठा करने वाले भी विश्वनाथ हैं। और वात्सल्य रस की 10वें रस के रूप में प्रतिष्ठा अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में की। 11वें रस के रूप में भक्ति रस की प्रतिष्ठा करने वाले पंडित राज जगन्नाथ हैं, जो कि संस्कृत के अंतिम आचार्य कहे जाते हैं, पंडित राज जगन्नाथ। और उन्होंने भक्ति की 11वें रस के रूप में अपनी महानतम रचना रस गंगाधर में 11वें रस के रूप में भक्ति रस को स्थापित किया। ओके दोस्तों, हैव एनी कन्फ्यूजन? नो सर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंटेंट आपसे बातचीत के लिए तैयार है। शब्द की शक्ति के इस अंतर्निहित व्यापार को, अंतः प्लस निहित, शब्द की शक्ति के इस अंतर्निहित व्यापार पर विचार करने वाले प्रथम आचार्य थे आचार्य मम्मट। लेकिन क्या? लेकिन पर ही गौर करना पड़ेगा। लेकिन आचार्य मम्मट ने शब्द के इस व्यापार को, लेकिन आचार्य मम्मट ने शब्द के इस व्यापार को क्या कहकर पुकारा था? जैसा कि मैं पहले अभिव्यक्त कर चुका हूं कि उन्होंने शब्द की शक्ति की जगह शब्द की वर्ती काम में लिया, यानी शब्दवर्ती कहकर पुकारा। क्या कहकर पुकारा? शब्दवर्ती कहकर के पुकारा था, जिसे इसी व्यापार को, इस अंतर्निहित व्यापार को, शब्द महंगे होते हैं, शब्द की सत्ता सर्वोपरि है, जिसे आचार्य विश्वनाथ ने शब्द की शक्ति कह दिया और यही नाम मानक अथवा मान्य भी हो गया और तमाम आलोचकों ने शब्द के इस व्यापार को शक्ति कहना शुरू कर दिया। हालांकि शब्द की महिमा सर्वोपरि है, तभी तो त्रिलोकी के नाथ भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकाक्षरी छंदों में मैं ओंकार हूँ, एकाक्षरी छंदों में मैं ओंकार हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहिं। तब तब मेरा जन्म होता है, तब तब मेरा जन्म होता है। राइट। आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आचार्य मम्मट ने अपने किस ग्रंथ में शब्द की वर्ती कह करके पुकारा था? तो उन्होंने अपनी महानतम कृति काव्य प्रकाश में इसे शब्द की वर्ती कहकर पुकारा। आचार्य मम्मट को विशेष तौर पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रतिष्ठापक और व्याख्याता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 4 कंटेंट्स पर बातचीत के दरमियान आप बहुत सारे तथ्यों पर आपने गौर किया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5वां और 6ठा प्रश्न इसी पर अवलंबित हैं। आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने लक्षणा शब्द शक्ति के 2 मुख्य भेद और 64 उपभेद किए और उसे शब्द की वर्ती कहकर पुकारा था इस पूरी प्रक्रिया को? तो कौन से ग्रंथ में? आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में बहुत सारे तथ्यों पर आचार्य मम्मट विचार करते हैं। काव्य के महत्व को भी काव्य प्रकाश में रेखांकित करते हैं। कौन? आचार्य मम्मट। प्रिय साथियों, ये बहुत प्यारी डेफिनेशन है।
कि शब्द के अंतर्निहित व्यापार को कहते हैं, शब्द के अंतर्निहित व्यापार को कहते हैं, तो इसका उत्तर है शब्द शक्ति। शब्द के अंतर्निहित व्यापार को क्रिया नहीं कहते, शब्द के अंतर्निहित व्यापार को संधि नहीं कहते, कुछ भी नहीं है संधि, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। शब्द के अंतर्निहित व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं, राइट। और शब्द में इतनी शक्ति होती है कि त्रिलोकी का नाथ भी आपसे बातचीत कर सकता है, किसी में ईश्वरीय अंश आ सकता है, किसमें पितरों की छाया आ सकती है, देवताओं की छाया आ सकती है, उनका अंश आ सकता है। संसार इतना रहस्यमयी है कि जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। आपको लगता है कि आप दुनिया को जानते हैं, ये भ्रम है जिसे वहम की संज्ञा भी दी जाती है। राइट नाउ, राइट सर। शब्द के अंतर्निहित व्यापार को क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। ये मैंने यहाँ इसको डिफाइन किया है, अर्थात परिभाषित किया है। ओके ओके सर। सातवां और बेहतरीन कंटेंट्स बातचीत के लिए तैयार है। अभिदा सर्वशक्तिशालिनी, तीनों शब्द शक्तियों का पिता अगर विश्वनाथ है, तीनों शब्द शक्तियों का अगर पिता विश्वनाथ है, तो तीनों शब्द शक्तियों की शादी अलग अलग लोगों से हुई। अर्थात अभिदा की प्रतिष्ठा फिर की किसने? कुमारिल भट्ट ने। कुमारिल भट्ट ने बासाक्ता घोषणा की कि अभिदा सर्वशक्तिशालिनी। कुमारिल भट्ट का बेहतरीन ग्रंथ है अभिहिता अन्वयवाद। अभिहिता अन्वयवाद में उन्होंने अभिदा को अग्रिमा कहकर भी पुकारा है, अभिदा को अग्रिमा कहकर भी पुकारा है। तो शब्द शक्ति का पिता विश्वनाथ ने अभिदा को प्रथमा कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? विश्वनाथ ने अभिदा को प्रथमा कहकर पुकारा है। तो कुमारिल भट्ट ने इसे अग्रिमा कहकर पुकारा है। बात पर गौर करेंगे। अभिदा शब्द शक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट का ग्रंथ है अभिहिता, कि दुनिया का अगर भला होगा तो अभिदा से होगा। अभिहिता अन्वयवाद, उनकी महानतम किताब का नाम है अभिहिता अन्वयवाद, जिसमें अभिदा के दो स्वरूप करते हैं। कौन? कुमारिल भट्ट। और इन दो स्वरूपों की गहनतम विवेचना करते हैं। दो स्वरूप करते हैं, एक है अव्यवार्थ और दूसरा है समुदायार्थ। ठीक है, ये कथन भी कुमारिल भट्ट का है। यह कथन भी कुमारिल भट्ट का है कि अभिदा सर्वशक्तिशालिनी। ये कथन कुमारिल भट्ट का है। कुमारिल भट्ट ने अभिदा को, कुमारिल भट्ट ने अभिदा को अग्रिमा कहकर भी पुकारा है, क्योंकि सर्वप्रथम कोई व्यक्ति वही अर्थ ग्रहण करता है जो वो सुनता है। उसके बाद उसको लगता है कि इसमें तो किसी के लक्षण बताए जा रहे हैं, तो लक्षणा पर आता है। फिर उसको पता चलता है यहाँ तो कोई कुछ और ही बात ध्वनित हो रही है, तब वह ध्वनि पर आता है। ध्वनि का तात्पर्य व्यंजना से है, इसलिए प्रथम अर्थ ग्रहण करने वाली शक्ति है अभिदा। यही कारण है कि कुमारिल भट्ट ने इसे अग्रिमा कहा। तो शब्द शक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य या शब्द शक्तियों के पिता विश्वनाथ ने अभिदा को प्रथम बोध वाली होने के कारण प्रथम नहीं प्रथमा कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने अभिदा को प्रथमा की संज्ञा दी है, अथवा प्रथमा कहकर विशेषित किया है। ओके दोस्तों, ये बेहतरीन ग्रंथ है अभिहिता अन्वयवाद। अभी इसमें धा लगा देंगे तो अभिदा, अभिहित प्लस अन्वय एंड वाद, इसको जोड़ेंगे
तो एक बेहतरीन कृति बन के तैयार होगी अभिहिता अन्वयवाद। ओके दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों ने तो संभवतः पहली बार कुमारिल भट्ट का नाम सुना होगा। मैं आपका डॉक्टर साहिल गुर्जर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और इस बात को रेखांकित करता हूं कि आप इस ज्ञान की धारा को, इस अमृत ज्ञान धारा को, इस ज्ञान सुधा सरोवर की लहरों को दुनिया तक पहुंचाएंगे, जिससे एक अच्छे तथ्य सारी दुनिया तक पहुंच सकें और वो लोग जो अमूमन कचरे रूप को पढ़ाते हैं उससे निजात मिल सके और एक वास्तविकता की पहचान होने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जैसा कि आचार्य शुक्ल कहते हैं, जिस समाज में सदाचार के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा पैदा होगी और अत्याचार के विरुद्ध जितना अधिक विरोध पैदा होगा, वह समाज उतना ही सभ्य कहा जाएगा। वह समाज उतना ही सभ्य कहा जाएगा जिसमें सदाचार के प्रति श्रद्धा और अत्याचार के प्रति जितना विरोध प्रदर्शित होगा, वो समाज उतना ही सभ्य कहा जाएगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, गोंडों पर गाने बनाए जा रहे हैं, लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं लोग। अजीब दास्तान है इस देश की। आगे बढ़ते हैं। प्रिय साथियों, हाँ सर, कुमारिल भट्ट ने अभिदा शब्द शक्ति के दो स्वरूपों की विवेचना की। पहला अवयवार्थ, यानी अवयव। अव का मतलब निश्चित, यव का मतलब भाग। अवयव प्लस अर्थ और समुदाय प्लस अर्थ, दैट इज कॉल्ड समुदायार्थ। कुमारिल भट्ट ने अभिदा के दो स्वरूपों की विवेचना की, अव्यवार्थ और समुदायार्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुमारिल भट्ट ने ये विवेचना, अभिदा पर आधारित विवेचना अपने किस ग्रंथ में की है? तो यहाँ पर सही उत्तर है अभिहिता अन्वयवाद, जो कि ग्रंथ है किनका? कुमारिल भट्ट का। ओके दोस्तों, ओके, हम बेहतरीन तथ्यों पर बातचीत कर रहे हैं। इस समय डॉक्टर साहिल आपकी स्क्रीन पर हैं। प्रिय साथियों, जी सर, शुभ सूचना कि शुभ करना हो तो देर मत करना, वो वाली बात है, और अशुभ करना हो तो शीघ्रता मत करना। राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट हिंदी, ग्रेड सेकंड हिंदी के बहुत सारे पदों पर विज्ञापन जारी करने वाला है और असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक आचार्य कॉलेज की भर्ती तो प्रक्रियाधीन ही है। इसलिए आपको सूचित करते हुए इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले आगामी वर्ष 2024 में जिन परीक्षाओं की मैंने अभी बात की है वो आयोजित होंगी। आप और वो उस आगामी वर्ष के प्रारंभिक तिमाही में ही होने की पूरी संभावनाएं हैं। अस्तु, आपसे इस बुनियादी तथ्य का जिक्र मैं कर रहा हूं कि अगर आप वास्तव में और गंभीरता के साथ नौकरी के प्रति सचेत, सावधान और अगर अपनी प्रबुद्धता का परिचय दें तो आप निश्चित तौर पर मेरा जो ऐप है डॉक्टर साहिल क्लासेज, उस पर आप जाइएगा। उस पर जाने के पीछे कई कारक हैं कि अगर YouTube पर मैं 1-2 क्लास देता हूं किसी टॉपिक की, तो वो उस टॉपिक की जो ऐप है उस पर लगातार 10 क्लासें होती हैं, क्योंकि YouTube पर भी अपनी लिमिट्स है, अपनी कितनी क्लासें डाल सकते हैं, जबकि ऐप में आप तकरीबन 350 क्लासेज का अध्ययन करेंगे तो आप में एक संपूर्णता आएगी। नौकरी के प्रति आप एक उचित स्थान पर विराजमान होंगे, क्योंकि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। इसलिए एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इसका तात्पर्य ये होता है
कि अपने सभी संवेगों को, सभी मनोयोगों को और अपनी अधिगम प्रक्रिया को एक साथ करते हुए उसे एक जगह पर अगर आप केंद्रित करोगे, फोकस करोगे, तो निश्चित तौर पर टारगेट को आप अचीव करोगे, ये मेरा मानना है। अगर इसके बाद भी आप असफल हो गए तो असफल होने के बावजूद भी आपका मन आपसे ये कहेगा कि आपने एक प्रयास किया है। असफलता के बाद भी व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। अगर 1 रुपये में कोई चीज़ प्राप्त होती है और आपने अगर 90 पैसा भी प्राप्त किया है तो आप उन लोगों से बहुत अच्छे हो जिन्होंने उस 90 पैसे के लिए भी प्रयत्न नहीं किया है। मैं ये समझता हूँ कि इन सरोकारों के साथ आप तथ्यात्मक रूप में पढ़ते हुए डॉक्टर साहिल क्लासेज के ऐप को दुनिया और जहान और पूरे संसार में इसलिए फैलाएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक और आप एक आधिकारिक विद्वान से पढ़ रहे हैं, इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमारे ऐप पर 30 से अधिक कोर्सेज केवल और केवल हिंदी के उपलब्ध हैं। मेरे जो न्यू और ओल्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन विद्यार्थी रहे हैं उनके लिए हालांकि शुल्क वैसे ही कम है, फिर भी बच्चा ये समझता है कि कुछ कम हो जाए, क्योंकि विद्यार्थी के लिए एक एक पैसे, एक एक रुपए का महत्व होता है। इस बात से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ऑफलाइन और ऑनलाइन के विद्यार्थियों को थोड़ा इसमें भी छूट दी जा रही है। उसके साथ ही मेरी 3 किताबें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स उपलब्ध है, कुछ भी आप ले सकते हैं, आरपीएससी ग्रेड 1, 2, 3 या रीट के लिए हिंदी जो आपको पढ़नी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा ही सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आयोजित की जाएगी। सब इंस्पेक्टर का जो 400 नंबर का पूर्णांक होता है उसमें 200 नंबर की हिंदी आती है। इसलिए उन विद्यार्थियों को जो गैर हिंदी हैं, हालांकि गैर हिंदी कोई होता नहीं है, पर मैं इस बात से उनकी संपत्ति को लेकर के बात कह रहा हूँ। साइंस की अदर जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी को छोड़कर, उन तक ये बात पहुँचाएँ। उनके परिवार में कोई भी सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहा है तो वो व्याकरण का जो मेरा बेहतरीन पोर्शन है उसमें प्रश्नोत्तर सहित है, तब वो विद्यार्थी संपूर्ण व्याकरण लेकर, प्रश्नोत्तर लेकर एक अच्छी तैयारी करे। इसके अलावा भी जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके भी ग्रामर आता है फर्स्ट पेपर में। सभी जगह पर हिंदी ग्रामर मुनासिब है और उसकी आप एक ऑथेंटिक तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रामाणिकता के इस अनुरोध को आप सब तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए दूरभाष नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं और अधिकाधिक विद्यार्थियों को डॉक्टर साहिल क्लासेज का जो हमारा ऐप है उसको आप डाउनलोड करवाइएगा और इस ज्ञान यज्ञ में अपनी इस प्रक्रिया को, अपने इस योगदान को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहिल क्लासेज केवल हिंदी का संस्थान है, एक भाषाई संस्थान है। ओके प्रिय साथियों, 11वां कंटेंट्स आपसे बातचीत के लिए तैयार है। 11वें कंटेंट्स में लक्षणा के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? जैसा कि मैं बता चुका हूं, लक्षणा के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट हैं और इन्होंने शब्द की शक्ति को पहली बार वर्ती कहकर के पुकारा था। क्या कहकर के पुकारा था साथियों? वर्ती कहकर के पुकारा। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद किए? इसका उत्तर है 2, क्योंकि 2 ही मुख्य भेद किए थे और 64 उपभेद किए। ये सवाल कई मर्तबा पूछा गया। आचार्य मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद किए? तो इसका उत्तर है 2। अगर इस बात को आगे बढ़ाएं कि लक्षणा के 2 मुख्य भेद व 64 क्या किए? उपभेद
किए। अगर दो मुख्य भेदों की बातचीत की जाए तो रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा के कोई भेद नहीं होते क्योंकि वो परंपरागत होती है। प्रयोजनवती लक्षणा के फिर दो भेद किए, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। फिर गौणी लक्षणा के दो भेद किए, सारोपा गौणी लक्षणा व साध्य वसना गौणी लक्षणा। फिर शुद्धा लक्षणा के भी दो भेद किए, सारोपा शुद्धा लक्षणा व साध्य वसना शुद्धा लक्षणा। इनके बारे में मैंने अपने ऐप पर डिटेल से पढ़ाया है। ओके दोस्तों, ओके सर। 13वां प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार है। व्यंजना के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं? अगर अभिधा के प्रतिष्ठापक आचार्य कुमारिल भट्ट हैं और लक्षणा के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट हैं और मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है, तो कुमारिल भट्ट का ग्रंथ अभितान्वयवाद है, तो व्यंजना सदशक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंद वर्धन, जो कि 9वीं सदी के आचार्य हैं। कौन सी सदी के आचार्य हैं? 9वीं सदी के आचार्य आनंद वर्धन। आचार्य आनंद वर्धन ने, अब सवाल ये पैदा होता है कि आचार्य आनंद वर्धन ने अपने किस ग्रंथ में व्यंजना सदशक्ति व साथ में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका उत्तर है ध्वन्यालोक, ध्वनि प्लस आलोक। अगर आप ध्वनि प्लस आलोक को जोड़ेंगे तो यण संधि हो जाएगी और बन जाएगा ध्वन्यालोक। आचार्य आनंद वर्धन ने 3 ध्वनियाँ मानी, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि में अधम काव्य, अलंकार ध्वनि में मध्यम काव्य और रस ध्वनि में उत्तम काव्य की रचना होती है। आचार्य आनंद वर्धन की महानतम कृति ध्वन्यालोक आम लोगों के समझ में नहीं आई, इसलिए कालांतर में ध्वन्यालोक की व्याख्या आचार्य अभिनव गुप्त करते हैं और उन्होंने किताब का नाम रखा ध्वन्यालोक लोचन। लोचन का शाब्दिक अर्थ व्याख्या करना। आचार्य अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक की व्याख्या की, लेकिन किस नाम से की? ध्वन्यालोक लोचन के नाम से की। ओके दोस्तों, ओके सर। इस कंटेंट्स पर आपने विचार किया। आगे बढ़ रहा हूँ और 15वां प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार है। आचार्य आनंद वर्धन ने व्यंजना सदशक्ति के कितने मुख्य भेद किए? कितने मुख्य भेद किए? तो इसका उत्तर है 2 मुख्य भेद किए, आर्थी व्यंजना और शाब्दी व्यंजना। आर्थी व्यंजना अर्थ के आधार पर होती है। अर्थ में ई प्रत्यय लगाने पर आर्थी और शब्द में ई प्रत्यय लगाने पर शाब्दी। जैसे विशाल में ई प्रत्यय लगाने पर वैशाली। और शाब्दी व्यंजना के 2 भेद किए, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला। और शाब्दी व्यंजना के 2 भेद किए, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना, ये 2 भेद किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आचार्य आनंद वर्धन हो, विश्वनाथ हो, मम्मट हो, कुमारिल भट्ट हो, ये सारे संस्कृत के काव्य शास्त्री हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र के विद्वान हैं। हम चूँकि विद्यार्थी हिंदी के हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि 993 ईस्वी के बाद जिस हिंदी की शुरुआत होती है उसमें ऐसा कौन सा आचार्य हुआ जिसने शब्द शक्ति पर पहली बार विचार किया। चूँकि रीतिकाल हिंदी में काव्य शास्त्र के पुनरुद्धार का युग है। काव्य शास्त्रीय चेतनाओं और काव्य रूढ़ियों का और काव्य संस्कृति का अगर फिर से सामने लाया गया, अगर फिर से उसकी व्याख्या हुई,
अगर फिर से उसको स्थापित किया दुनिया के सामने तो रीतिकाल के आचार्य हैं। और इसका उत्तर भी इसी बात में निहित है कि हिंदी में किस आचार्य ने शब्द शक्ति पर पहली बार विचार किया। शब्द शक्ति पर पहली बार विचार किया तो इसका उत्तर है चिंतामणि ने, जो कि रीतिकालीन आचार्य हैं। हालांकि हिंदी का पहला आचार्य केशव को माना जाता है, जो कि चिंतामणि से थोड़ा पहले हुआ है और रीतिकाल का प्रणेता है। पर केशव एक अलंकारवादी आचार्य थे, जबकि चिंतामणि एक रसवादी आचार्य हैं। हिंदी में शब्द शक्ति पर पहली बार विचार करने वाले आचार्य का नाम है चिंतामणि। ऑल्सो राइट सर। आगे बढ़ूं? यस। वही बात कि आचार्य चिंतामणि जो कि रीतिकाल के हैं, आचार्य चिंतामणि किस प्रकार के आचार्य हैं? ये रसवादी आचार्य हैं। आचार्य चिंतामणि किस प्रकार के हैं? रसवादी। जबकि आचार्य केशव अलंकारवादी हैं और भूषण भी अलंकारवादी हैं। चिंतामणि ने कहा है, शब्द शक्ति पर विचार करते समय चिंतामणि लिखते हैं, जो सुनी पड़े सो शब्द है, जो आपको सुनाई पड़ता है वो शब्द है, और जो जानी पड़े, अब जानना तो बुद्धि पर आधारित है। अलग अलग लोगों की बुद्धि अलग अलग होती है। जानी का मतलब बुद्धि के अनुसार, जो जानी पड़े सो अर्थ है। शब्द शक्ति के संदर्भ में ये कथन या पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। तभी तो कहा जाता है कि शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है, शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। यही बात यहाँ पर है कि जो सुनाई दे वो शब्द है, यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है, जो सुनी पड़े सो शब्द है और जो जानी पड़े सो अर्थ है। ये पंक्तियाँ आपको नॉर्मल लग रही होगी, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जानी पड़े का शाब्दिक अर्थ है कि व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसका अर्थ लगाया करते हैं। व्यक्ति अपने अपने अनुसार उसका क्या लगाया करते हैं? अर्थ लगाया करते हैं। ओके, तो ये 18वां प्रश्न आपसे बातचीत के लिए तैयार था, और ये पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की। ठीक है सर, आगे बढ़ो। यस। निष्कर्ष है, एक कथन है। ये कथन रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि की अवधारणा पर ही केंद्रित है कि शब्द यदि शरीर है, शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। बिल्कुल सही कथन है कि शब्द यदि शरीर है तो अर्थ उसकी आत्मा है। राइट सर। 20वां कंटेंट्स, प्रथम बोध करने वाली या कराने वाली शक्ति किसे कहा जाता है? प्रथम बोध कराने वाली शक्ति अभिदा को कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर क्या बता दिया? कि अभिदा को कुमारिल भट्ट ने अग्रिमा और प्रथम बोध वाली होने के कारण शब्द शक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ ने अभिदा को प्रथमा कहकर पुकारा है। अभिदा को क्या कहकर पुकारा है? प्रथमा कहकर पुकारा है। यही तो कारण है, कार्य और कारण की श्रृंखला है कि प्रथम बोध कराने वाली शक्ति किसे कहा जाता है? उत्तर है अभिदा। अभिदा को प्रथमा किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने इसे प्रथमा कहकर पुकारा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये 20 कंटेंट्स पर हमने बातचीत की है।